कंफ्यूजिंग नहीं लगता सिचुएशनशिप। आई थिंक उसमें ज़्यादा क्लैरिटी है। जो हमारा पहला फोटो निकला इस फिल्म का, लोग देख के भी कि इन्होंने फिल्म के बारे में नहीं सुना था। महिमा इतना गायब थी उस सीन में ना, और जैसे दरवाजा खुला किसी स्कूटर पे बैठ गई, वो भी रुका हुआ था उल्लू का पट्टा, और लेके चल गया। प्रोडक्शन वाले महिमा किसके साथ चल के भाग गई। हर चीज़ ऐसे हो रहा है। वो मरे, कुछ दिन याद आए वो ख़त्म, ये पैदा हुए, कुछ दिन याद आए वो ख़त्म, ये आज बना, ये ख़त्म, ये OTT पे आज ये चला, ये ख़त्म, वो नया, ये ख़त्म, ये तभी तो वो 8 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ। बॉस अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी अगर ऊपर वाले ने दी है तुमको, तब क्या करोगे। Hi, you're watching Zoom. I am Nirali in conversation with the wonderful star cast of Durlab Prasad की दूसरी शादी, welcoming Mahima Chaudhary and Sanjay Mishra for an exclusive conversation on Zoom. Firstly, मुझे बताइए आप दोनों कैसे हैं? How are you guys been doing? Promotions कैसे चल रहे हैं? निराला बट मैंने ट्रेलर देखा मूवी का, मुझे बहुत ही मजेदार लगा। there's romance, there's comedy, there's madness. It's like एक wholesome पैकेज है। बट मुझे जानना कि जब आपको फिल्म ऑफर हुई थी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इस फिल्म को लेकर? सिद्धांत जो हमारे डायरेक्टर हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में उन्होंने असिस्ट किया है। जुग जुग जियो, धर्मा की एक और फिल्म है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि एक फिल्म बना रहा हूँ मैं जिसका नाम है दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, उस सिलसिले में मिलना है। तो अननोन नंबर था, मुझे टाइटल ही इतना अच्छा लगा। मैंने कहा थोड़ा सिनॉप्सिस भेज सकते हो, तो उन्होंने फिर सिनॉप्सिस भेजा और अच्छा लगा। तो मैं एकदम से मैंने तो मीटिंग कर ली है। फिर मैंने जब कहानी सुनी उसके बाद मैंने पूछा दुर्लभ प्रसाद कौन है। उन्होंने कहा संजय मिश्रा जी। ओह, देन देयर वाज जस्ट नो अदर थिंग दैट वुड कीप मी अवे फ्रॉम। मुझे इसलिए हर उस पे मुझे मज़ा आया, यू नो, रेवलेशन पे बहुत अच्छा लगा। सर आपके लिए क्या अनोखा था ये प्रोजेक्ट कि मैं मेरे साथ दूसरी शादी हो अभी वो उसके में आने वाला था। हाँ, डायरेक्टर, कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद मतलब ले दे के वहीं पे आगे बात रुक जा रही थी। महिमा चौधरी गुरु तुम तो महिमा चौधरी के साथ अब मतलब हैं, क्या बात है। तो ये एक गुमछल्ला तो था ही, हल्की प्यारी कंटेंट वाली फैमिली फिल्म, और एक ऐसा बाप जिसको शादी करनी पड़ती है, तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो यही एक अच्छी चीज़। एंड आई थिंक वही मतलब मैं सुन के मुझे बड़ा मतलब न्यू पेयरिंग लगी, इनको भी वो न्यू पेयरिंग लगी। इसीलिए जब सबसे पहले हम लोग जब जो हमारा पहला फोटो निकला इस फिल्म का, लोग देख के भी कि इन्होंने फिल्म के बारे में नहीं सुना था, तो उन्होंने सचमुच ही सोच लिया कि शादी वादी हो गई। exactly, तो ये एक अलग चीज़ शुरू हो गई। मतलब इट वाज नॉट फ्यूल्ड इन दैट वे। अलग सब क्वेश्चन करने लगे, कुछ लोग तो कंग्रेचुलेट करने लगे, और मतलब गाली भी दी, क्या जरूरत थी। इट वाज अ वेरी वियर्ड सिचुएशन। आई वाज लाइक ये क्या रिएक्शन हो गया। बट हाँ, उन्होंने सोचा ये सच है। अब उनको पता चल रहा है कि ये फिल्म है। तो या आई होप सबको ये इंटरेस्टिंग लगे और एंड पीपल वॉच द फिल्म। Absolutely. But I want to know, ma'am, how well could you relate to your character in the film? Like, कौन से ऐसे similarities थे जो आपको दिखे, and कौन से differences थे? Likewise for you, sir. कौन से similarities और differences थे आपके दोनों के किरदार में? इनको तो बहुत सिमिलरिटीज दिखी होंगी। ये बनारस के ही हैं और शूटिंग बनारस, कैरेक्टर बनारस का। हाँ, बहुत कुछ। बस मतलब डिफरेंट ये लगा कि इनके साथ शादी, बाकी तो मैं टोटल संजय मिश्रा ही हूँ। आई थिंक। What about you? मुझे क्या सिमिलर लगा? Similar and different. डिफरेंट तो ये लगा, क्या लगा डिफरेंट? बहुत कुछ डिफरेंट लगा। बनारस, हाँ, बनारस वो पूरा एक वो, और मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए तो मैं थोड़ी और अपफ्रंट हूँ। ये वाली थोड़ी इतनी अपफ्रंट नहीं है। एंड क्या डिफरेंट है, क्या अच्छा लगा मुझे, क्या अच्छा लगा मेरे अलावा? बहुत कुछ उसका मुझे सिमिलर लगा, जो हर लड़की को सिमिलर लगेगा। हर लड़की थोड़ी देर बाद जब उसको लगता है कि मैंने सबके लिए कर लिया, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, यू नो। सो एक वो फीलिंग, एक कॉमन फीलिंग हाँ, लड़की को लगता है, स्पेशली जो
अपने खानदान से सबसे पहले निकल के थोड़ा स्पेशली मिडिल क्लास, बहुत हाँ, forward- उसको लगता है कि forward। मैंने सबके लिए सब कुछ कर दिया, मैं मतलब मैं अकेली रह गई। ये बहुत फीलिंग होती है उस लड़की को, मिडिल क्लास लड़की को, जो बहुत करियर की तरफ, द Career, फर्स्ट yeah, पर्सन इन the द first फैमिली, person in the फर्स्ट family. जनरेशन, Right. तो वो एक फीलिंग आई थिंक सब लड़कियां आइडेंटिफाई करेंगे कि यार मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। या दैट वाज अ बिग कनेक्ट आई फेल्ट, और यही था बस, और कुछ नहीं। एंड लाइक आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि रोमांस है, कॉमेडी है, मैडनेस है। मुझे जानना है आपके लिए कौन सा पार्ट मज़ेदार था टू पोर्ट्रे, विच इमोशन वाज लाइक इंटरेस्टिंग फॉर यू टू पोर्ट्रे, एंड विच इमोशन वाज लाइक कि थोड़ा मुश्किल था, चैलेंजिंग था आपके लिए पोर्ट्रे करना? सिचुएशन ही पूरी अपने आप में इंटरेस्टिंग थी। हाँ, थोड़ा कभी कभी महिमा जी के साथ सीन है, 1 मिनट, महिमा जी के साथ मतलब मैंने कम बनाया हुआ था, यार महिमा जी आ गई। रियली? हाँ, और मैं बोलती थी संजय जी आ गए। नो बहुत रियली? ही चोर प्रोडक्शन और लोग यार, मुझे पूरी फिल्म में सर कौन जानबूझ के मैं पूछता, मुझे मालूम था कि फर्स्ट ही सारे में पता है। नहीं, कुछ सीन्स तो हमने इम्प्रोवाइज किए। ही इज हाँ। सो गुड। हाँ, मतलब एक वो अंगूठी वाला सीन था जहाँ पे वो प्रपोज करते हैं, एंड हम लोग यू नो हाउ एक्टर्स आर, स्पेशली विद हिम, हमने कहा कि ऐसा होना चाहिए, फिर वो अंगूठी गिर जाती है, तो जानबूझ के हमने ऐसे बैल्कनी की ऊपर। तरफ किया। हाँ, तो वो रिंग गिर गई। अब हमारे डायरेक्टर ने काटा नहीं, तो हम भी कंटिन्यू कर दिए। मैंने कहा वो गिर गई, तो उन्होंने कहा कहाँ? मैंने कहा वो जो सफ़ेद वाली बकरी है ना उसके पास। तो अच्छा, मैंने कहा बकरी खा गई। तो ये भी फ़ोन निकाल के, अलाउद्दीन अच्छा सुनो, वो तुम्हारी जो बकरी है ना वाइट वाली, उसमें माँ की रिंग चली गई है। मतलब मैं मेरा मन कर रहा है मैं हंसूं और डायरेक्टर कट नहीं बोल रहे। तो ही सिंह हाँ, तो ही सिंह दूसरी ला दूं? ऐसे नहीं, अच्छी तो वही थी, तो अच्छा लाता हूँ, यू नो। सो इट वाज लाइक ओ माय गॉड, सो मच फन। वो हालांकि वो सीन नहीं रहा। हमारे जो बहुत मतलब सीनियर एडिटर हैं संजय सांगला। जी, सांगला, हाँ, उन्होंने कहा नहीं वो बकरी वकरी का सीन लिया नहीं है। कहानी अच्छा। अलग हो जाती है। बट आई विश वो पार्ट होता है, जिसमें मुझे सुनने में मजा आता है। मजा, बकरी ढूंढो। नो, एकदम से उन्होंने फोन कर दिया, अरे स्टार्टेड से कि अरे तुम्हारी जो बकरी है ना, हाँ वो इधर इधर। आई वाज लाइक आई वांट टू लाफ, बट मैं नीचे ही देके जा रही हूँ और डायरेक्टर कट नहीं बोल रहे। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जहाँ ही इज सो गुड, मतलब आप सोच नहीं सकते। वो अच्छा लगता है, इट्स लाइक अ मास्टर क्लास टू वर्क विद हिम। हाँ, ही इज वेरी वेरी गुड। आपको याद बहुत नहीं बार होगा। मुझे सिखाते भी थे कि महिमा तुम ऐसे करो ना, ऐसे बोलो, कभी कभी तुम अच्छा कर देती हो, कभी कभी तुम कहीं और रहती हो। हाँ, एक बहुत कहीं और हो जाती थी। और एक कभी सीन था हमारा जिसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बबीता वाला। हाँ। तो लंच ब्रेक हुआ, तो वो हमारे जो बेस था उससे थोड़ी दूर पे था। महिमा इतना गायब थी उस सीन में ना, और जैसे दरवाज़ा खुला किसी स्कूटर पे बैठ गई, और वो भी रुका हुआ था उल्लू का पट्टा, और लेके चल गया। प्रोडक्शन वाले महिमा किसके साथ चल के भाग गई, क्या हुआ, क्या याद है आपको? फिर जाके आगे रोका गया गाड़ी। उसको भी आइडिया नहीं था कि महिमा चौधरी पीछे बैठी हुई है, पता हाँ, नहीं। बिकॉज यू नो मैं टीचर, हाँ, हाँ, उसकी वैसा साड़ी सा कॉटन कपड़े साड़ी वपड़े में। कॉटन साड़ी में महिमा चौधरी चली गई। अब आपकी शूटिंग नहीं हुई, क्या है महिमा भाग गई, मुझे क्या नहीं, हुआ? नहीं, actually- ऐसा भागी नहीं थी वो, अब बोलने वाले बोल रहे हैं। नहीं, हमारा होटल बहुत पास था, and जहाँ बेस था। हाँ, जहाँ बेस था उसके, आई वांटेड टू गो टू द यू नो टू फ्रेशन अप, एंड तो मैंने कहा अभी ये लोग सेटअप वेटअप कर रहे हैं तो मैं जल्दी से होके आ जाती हूँ। तो कोई स्कूटर वाला जा रहा था, मैंने उसी में बैठ गई, हाँ। 2 व्हीलर वाला। प्रोडक्शन वाला बिल्कुल नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हो गया आपका तो शूटिंग। मैंने कहा अच्छा पता करो। हाँ, गुड, अच्छा इन्वॉल्व था इसका मतलब। That's good. But also the film sort of plays with second chances of in love, right? Yeah. क्या आपको लगता है कि हर एक इंसान डिजर्व करता है second Yes, chance in love? absolutely. Everybody deserves it. Everybody deserves So it. do you think हर प्यार इंसान एक ऐसी चीज है जो मरते वक्त भी आप डिजर्व करेंगे। प्यार, मेरे ख्याल से। शादी नहीं, मतलब एक लव, एक अफेक्शन, तो ये आप हर समय डिजर्व करते हैं। राइट, बट जब प्यार जानवर भी। या एग्जैक्टली पेट्स के लिए भी तो प्यार होता ही है हर इंसान को।
पर मुझे जानना है कि रिलेशनशिप्स जो आज है कंपेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर, बहुत चेंजेस आ गए। मुझे जानना है कौन सा एक मॉडर्न रिलेशनशिप ट्रेंड है जो आपको बहुत ही कंफ्यूज कर देता है, जैसे सिचुएशनशिप्स है आजकल कि जहाँ पे दो लोग मुझे कंफ्यूजिंग नहीं लगता सिचुएशनशिप। आई थिंक उसमें ज़्यादा क्लैरिटी है। पहले लोग यूज्ड टू थिंक हम बहुत सीरियस हैं, फिर उसको पता है कि अगले साल वो विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए 4 साल के लिए, फिर भी दे वुड एक्सपेक्ट कि ये कंटिन्यू रहेगा। बट नाउ दे वेरी क्लियर कि जब तक मैं यहाँ हूँ वी आर देयर एंड वील सी कि लाइफ टेक्स अस वेयर। आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर क्लैरिटी, देयर इज अ लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी, करेक्ट। वरना वो लड़की या लड़का जो यहाँ है वो तो वेट करता ही रह जाएगा, और आप न्यू एनवायरनमेंट में जाओगे, न्यू लोगों से मिलोगे, पता नहीं आपका दिल कहाँ किस पे आना है, यू नो। सो यू आर नॉट होल्डिंग एनीबडी ऑन टू यू। सो आई थिंक वो मुझे कंफ्यूजिंग नहीं लगता। सर क्या आपको क्या लगता है मॉडर्न सिचुएशनशिप कंफ्यूजिंग नहीं लगता। सिचुएशनशिप के बारे में मॉडर्न क्या? मॉडर्न रिलेशनशिप्स के जो ट्रेंड है, लाइक सिचुएशनशिप ऐसा चीज होती है जहाँ दो लोग साथ तो है बट कमिटमेंट नहीं होती उनके बीच, लाइक एक दूसरे की तरफ कोई कमिटमेंट नहीं होती, वो साथ है रिलेशनशिप में क्योंकि साथ में अभी सेम सिटी में है। 2 मिनट में हो गया ना, बहुत जल्दी होने लगा है जिंदगी। आज 8 साल का बच्चा भी कहता है मामा मैं बोर हो रही हूँ। ये जो एक हर कुछ ऐसा वाला चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। जल्दी रिजल्ट बताओ, 2 मिनट में मैगी बन सकता है भाई। आया था ना एक ऐड, 2 मिनट। तो पहले एक ठहराव था, मतलब मैंने अपने मदर फादर सारी चीज़ों में ठहराव देखा हुआ है। ठहराव में रिश्ता बनता है, इसमें रिश्ता बनता नहीं है ऐसे लहरा के ख़त्म। मोबाइल, ये सारी चीज़, नेट, सारा कुछ, सब कुछ। आज आप देखिए एक बनिए की दुकान से पहले आपके यहाँ से कोई जाता था, कुछ लेके आता था, आज वो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, आपके यहाँ घर पे आ रहा है सामान। तो रिश्ते तो अलग हो गए। तो इसमें सोचने वाली बात है, उसमें बात करने वाली बात नहीं। इसमें सोचिए कि कैसे और हम इसको मेंटेन रखें, कि कितना हम ठहराव जब तक रिश्ते में नहीं होगा ना। नहीं, आई थिंक, और वो हर चीज़ में है, मतलब वर्क जोन में भी है। पहले लोग कहते थे अच्छा आपने उस कंपनी में 15 साल काम किया, बहुत अच्छा। अब कोई आता है बोलते हैं 15 साल मैंने उस कंपनी में, 15 साल एक जगह अटके रहे, मतलब हटके रहे। हाँ, क्या हो गया, मतलब चेंज हो गए। नोबडी वांटेड यू, और किसी ने लिया नहीं आपको, आपने तरक्की नहीं की। दे डोंट वांट, दे वांट समबडी हु इज more knowledgeable, has gone to 6 to 10 companies in 10 years. They would prefer to hire that, है ना? तो वैल्यू भी चेंज हो गई, टाइम जल्दी तुरंत टाइम और परसेप्शन भी लोगों का चेंज हो गया नजर। और ऊपर से भी देखो ना कैसे इंडिकेशन आ रहे हैं। 30 साल का बच्चा, क्या हुआ, हार्ट अटैक। नोटिस करना, जब नोटिस करो तो सब कितना टाइम का, सीधे 70 पे जो चीजें होती थी अब 30 पे होने लग गई। ये आप वैसे भी देखिए, इसमें रिलेशनशिप तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत हर चीज़ ऐसे हो रहा है। वो मरे, कुछ दिन याद आए, वो ख़त्म, ये पैदा हुए, कुछ दिन याद आए, वो ख़त्म, ये आज बना, ये ख़त्म, ये OTT पे आज ये चला, ये ख़त्म, वो नया, ये ख़त्म, ये। तभी तो वो 8 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ। बॉस, अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी अगर ऊपर वाले ने दी है तुमको, तब क्या करोगे? स्टेशन कब पे तुम्हें ट्रेन का वेट नहीं करना पड़ रहा है, बोर हो रहा हूँ। ये जो बोर हो रहा हूँ ना, ये बहुत, इसको माइंड करना। मैं अभी कहीं गया था, बहुत सारे लोग एक साथ गाना गा रहे थे। समय था 5:30 बजे का, 6 बजे का। कोई ऐसा टाइम भी नहीं होता है कि आप दोनों लगा गाना गाने हैं। कोई कुछ नशा नहीं, गाना गा रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि आप देखिए आज की डेट में आप गाना गाना बंद कर दिया। पहले टॉयलेट में तू मेरी जिंदगी, आज कहाँ कभी इतना तेज गाए हुए तुमको कितना टाइम हुआ बताओ? नहीं, I know few people जो गाते हैं। मतलब आप उसको गाना भी नहीं पसंद करते। हो गया, इतना खुल के कब गाया? आज 2000 लोग मिलके गा। मैंने खुल के ऐसे ना, एक बार हम लोग जयपुर गए थे, हम लोग छोटे कितने साल? हाँ, बहुत साल पहले। तो न्यू ईयर्स के टाइम मेरी मासी थोड़ी
एडवेंचरस हैं, तो उन्होंने कहा, हम लोग 8 बच्चे थे तो 2 गाड़ियों में भर के स्टेशन, चलो न्यूज़ पे जयपुर चलते हैं। दिल्ली से हम लोग ड्राइव करके जयपुर गए। अब जयपुर में सारे होटल्स बुक्ड, एंड अगर रूम मिल रहा है तो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स। तो वहाँ मेरी मासी पेंटर और डॉक्यूमेंट्री मेकर, फिल्म मेकर टाइप हैं, तो उनका एक और पेंटर दोस्त था। तो यू नो हाउ पेंटर दोस्त था, वो अपना नई कोठी बना रहा था, उसकी शादी होने वाली थी, तो अपने डैडी के बगल में लैंड दे दिया था, वो अपनी कोठी बना रहा था। तो कमरे बन गए थे, दरवाजे नहीं थे। तो हम लोग ऑब्वियसली वी वर स्टेइंग इन द बेडरूम, तो बाथरूम में दरवाजा नहीं था, तो जो भी अंदर जाता था गाने गाता था। वी वर 8 kids एंड माय मासी, तो यू नो वी यूज्ड टू फॉरगेट व्हिच सॉन्ग टू सिंग, सेम सॉन्ग रिपीट पे। महिमा तू एक बार और जा, तू अच्छा गा रही थी। तू एक बार और जा। I remember that. That was one of our best New Year. हाँ, तो गाना भूल गए हम। तब गाना हमने भूल गए, गाया था। भूल गए नहीं है। मैंने अपने फादर को नहीं देखा, पहले गा वाले थे, तो बाद में देखा गाना वो नहीं गाते। अब मैं शायद नहीं गाता, लेकिन वो तो मतलब स्थिरता बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप की। जब भी बात करें तो ठहराव की ज़रूरत है। ठहराव की ज़रूरत है, जिससे हम ऊपर उठ चुके हैं। एंड बोथ ऑफ यू आर पेरेंट्स टू लवली चिल्ड्रन। मुझे जानना है, पेरेंटिंग पहले अलग हुआ करता था, कंसिडरिंग कि बच्चे आज जो है, जैसे सर ने बोला ठहराव नहीं है, तो पेरेंटिंग के साथ साथ कौन से चैलेंजेस आपको आ गए हैं? यू नो ये तो है, मतलब उनको 2-2 मिनट में ये करना है, वो करना है, वो करना है, एंड आई जस्ट से यार यू हैव टू टेक एन ऑफ टाइम। यू नो इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, उनको हर चीज़ करनी है, फटाफट करनी है। हम लोग ऐसे जाने दो, होने दो, हो जाएगा, देख लेंगे, करेक्ट? वो उनमें नहीं है। They don't have that wait and watch kind of thing. जल्दी जल्दी। हाँ। other than that, what are the Control. challenges that you have faced as a parent? आजकल ये लोग ऑब्वियसली बाहर जाते हैं, हम लोग इतना बाहर नहीं जाया करते थे, बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है यहीं पे इधर है। उधर, और या इन सब चीज़ों से आई मीन इट्स स्कैरी, यू नो, या बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स, मैं जब बॉम्बे आई थी, मेरी मम्मी को मेरी लैंडलाइन पता थी जहाँ पे मैं रह रही हूँ, वो आके मिली भी नहीं थी जहाँ मैं लोगों के साथ रह रही थी। एंड मेरी रूममेट शी डिडंट नो, शी जस्ट न्यू कि हम दोनों दिल्ली से हैं और हम यहाँ रह रहे हैं। आज मैं अपने बच्चे को वैसे नहीं भेज सकती। आई डोंट नो उन्होंने कैसे हिम्मत करी। उनको मतलब मैं रोज़ बाहर जाती हूँ कि रोज़ रात आके, मैं तो फ़ोन नहीं करती थी मम्मी को कि मैं आ गई, रूम में हूँ, नहीं। कैसे उन लोगों ने उस टाइम पे इतना विश्वास किया और इतने संतुष्ट थे कि आई विल बी सेफ, आई कांट इमेजिन, है ना। हम लोग वी आर सो यूज्ड टू मोबाइल कि वापस आओगे तो मैसेज करना, वापस आओगे तो फ़ोन करना। नाउ इट्स I think back at my mother and I think she had a strong heart to let me come to a new city, live with people that she didn't know, है ना? So yeah. सर आपके challenges क्या रहे as a parent to your kids? चैलेंजेस जो भी रहे हो मुझे, क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, आगे भी बहुत चेंज होगी। ये जो जनरेशन चेंज होता है ना, ये हमने भी झेला हुआ। जब मैं वो गाना सुनता था, कभी कभी मेरे दिल में, कैसा लगता है आपको वो सॉन्ग? बिल्कुल I love it. आई लव इट ना। मेरी बुआ के कहती थी ये कोई गाना होता है? हाँ, वो सैगल के गाने सुनाते थे। वो सैगल के गाने सुनाते थे। आजकल कोई ऐसे पैंट पहनता? हमें आई यूज्ड टू थिंक कि ये तो वो इनको कैसे gap अच्छा तो- लगता है, हमको तो ये किशोर कुमार अच्छा लगता है या कुमार शानू अच्छा। बिल्कुल, तो ये गैप तो रहेगा। आजकल के बच्चे और जर्नलिस्ट का एक सवाल, आज के जनरेशन को आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब हर साल रहेगा, हर ज़िंदगी में रहेगा, लेकिन फ़र्ज एज ए इस पोर्शन में मैं जन्मा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको अपनी क्या अच्छी चीज़ें दे दूँ। अपनी में आपका देश, आपका समाज की बेटा जनगण मन में खड़े होना होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जब आएगा, ये अप्रैल में आएगा वो रामनवमी, उसमें तुमको ये करना होगा। या कोई बड़ा आए तो अगर तुमको लगता है कि अच्छा पैर छूना होगा, एक Yes. जो बेसिक मैनर्स, हाँ, हाँ, बेसिक मैनर्स में देके Culture. जाऊँ उनको।
अच्छे बुरे का ज्ञान, हर बाप हर माँ यही सोचता है कि अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक बच जाएं बच्चे मेरे, एक सही दिशा में खड़े हो जाएं, तो ये सूत्र मुझे उनको ये थमाना है। बाकी वो मोबाइल एज में रहे या डाटा एज में रहे वो अलग बात है, चाहे जितने भी फास्ट रहें। एज ए फादर मेरा कर्तव्य है कि, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं उनको रिकॉर्ड सुनाता हूँ, इंडियन क्लासिकल वेस्टर्न क्लासिकल सब बजाता रहता हूँ, सुनो टाइप नहीं। आप होमवर्क कर रहे हो, पीछे कुछ बीथोवन बज रहा है, दिमाग में रहेगा तो ग्रो करेगा, यही मैं कर सकता हूँ। और बट एक फाइनल सवाल आप दोनों से, जब भी एक फिल्म रिलीज़ होती है तो उसका जो भी सक्सेस है वो बॉक्स ऑफिस से इक्वेट किया जाता है कि एक फिल्म अगर 100 करोड़ चलो कमा ली तो वो हिट है। तो क्या आपको लगता है इट्स अ फेयर मेट्रिक टू जज कि भाई एक फिल्म अच्छी है या बुरी है जस्ट बिकॉज उसने बॉक्स ऑफिस पे कैसे नंबर किए हैं? इकोनॉमिक्स तो काउंट करता ही है, बट बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो जब रिलीज़ हुई तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस में इतना कमाल नहीं किया, बट दिल पे कमाल किया। हाँ, दिल पे कमाल किया, और आज तक लोग देख रहे हैं उन्हें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। एंड हमारी फिल्म तो इतनी छोटी है, आई थिंक पहले दिन अगर लोगों ने देख लिया तो 4 रुपए भी लिया तो बहुत है, अरे सर छुट्टा नहीं है। 100 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, तो इट्स या इकोनॉमिक्स तो काउंट करता ही है, मतलब इट शुड रिकवर द मनी। प्रोड्यूसर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं तो लेकिन फिल्म में बनना अब ये ना एक फैशन बन गया है। पहले होता था हमारी फिल्म 100 करोड़ क्लब पार कर चुकी है, अब कितने क्लब। अगर ऐसा होता है कि 500 करोड़ 200 करोड़ तो फिर कभी कभी लगता है कौन कह रहा है देश गरीब है, समझ रहे नहीं, सब इतना इसी में दिए जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, प्रोड्यूसर के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरी जो फिल्म जो होती है ना, जो आप दिल से लगा लेते हैं, उसके गाने आपके दिल से लग जाते हैं, वो सिचुएशन आप फिल्म देखने के बाद रात में सोच के हंसते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होता है, वो अलग इम्पैक्ट होता है। वो बहुत वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, वो आप पैसे, और 200 करोड़ और ये भी इम्पैक्ट आ जाए दिलवाली, तब तो फिर दिलवाली दुल्हनिया बन जाएंगे। हाँ, but thank you so much sir and ma'am for doing this interview. I wish you both all the luck for the film and I can't wait for 19 दिसंबर जब फिल्म आए और लोगों के दिल को छू जाए। थैंक यू थैंक यू निराली।